हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 5.1 का। यहाँ पे दिया हुआ है कुछ बेसिक, जिसको हम लोग सबसे पहले जानेंगे, जो इस अध्याय में पूछे जाने वाले ये सब क्या है प्रश्न है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जब तक इसको जानेंगे नहीं तब तक ये अध्याय थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। लेकिन जैसे ही हम लोग जान जाएंगे कि श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी यानी कि एपी क्या होता है, प्रथम पद क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, ये जब तक हम लोग जानेंगे नहीं तब तक इस अध्याय में थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग इस बेसिक को हम लोग जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे श्रेणी क्या है। तो लिखा हुआ है कि कोई भी श्रेणी एक ऐसा अनुक्रम होती है जो कुछ विशेष गणितीय नियमों का पालन करती है, उसे श्रेणी कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है लगातार दो पदों का अंतर समान हो, लगातार दो पदों का अंतर समान हो, या अचर पदों का अचर पद या अचर पदों का अंतर समान हो, अंतर समान हो। ठीक ना, अंतर समान हो मतलब क्या हो जाएगा कि बराबर बराबर अंतराल पर रहे। जैसे दो के बाद से कितना हो गया, 4 हो गया, उसके बाद से 6, 8, 10। अब इसके बाद से क्या होगा, तो यानी कि अंतर समान होगा, यानी कि दो का अंतर प्रत्येक में आ रहा है। तो अब कितना होगा, 12 होगा, 12 के बाद से 14 होगा, 14 के बाद से 16, 18, 20, इस तरह से बराबर इस तरह से आगे की ओर चलते जाएगा। ये सब के सब अचर पद का अंतर जो है वो समान है। या फिर ऐसे भी हो सकता है 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सबके अंतर कितना है, सबके अंतर 5-5 का है। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, श्रेणी कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि समांतर श्रेणी या एपी क्या होता है। ठीक है, इसका एपी का शॉर्ट फॉर्म है ये, और इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए समांतर श्रेणी क्या होता है। तो एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने या घटाने पर प्राप्त होती है। इस प्रकार की सूची को समांतर श्रेणी कहते हैं। इस प्रकार की सूची को क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं, या उसको एपी कहेंगे, या इसका फुल फॉर्म हो गया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एपी क्या होता है। तो समांतर यानी कि यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हो गया 1 हो गया, 1 के बाद क्या हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, इस तरह से आगे की ओर बढ़ेगा। इसे क्या पता चला, इसे ये पता चला कि एक निश्चित संख्या जोड़ने पर, तो निश्चित संख्या सब में जोड़ा जा रहा है। सब में कितना जोड़ा जा रहा है, सब में दो जोड़ा जा रहा है। 1 के बाद से 3 आ गया, यानी कि 2 जोड़ा गया है। 3 के बाद से 5 आ गया, 5 के बाद 7, 7 के बाद से 9, 11, ऐसे करके आगे की ओर बढ़ते चलेगा। या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा, यहाँ पे 45 हो जाएगा। तो सबका अंतर यानी कि निश्चित संख्या क्या जोड़ा गया है, तो निश्चित संख्या 5 के बाद से 15 आ गया, इसका मतलब कि 10 जोड़ा गया है। 10 के बाद से 25 आ गया, मतलब 10, 25 के बाद से 35, 35 से 45, यानी कि सब में 10-10 का संख्या क्या किया गया है, जोड़ा गया है। या फिर यहाँ पे लिखा गया है या घटाने पर, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, जैसे कि मान चलिए यहाँ पे 90 हो गया, 90 के बाद से क्या हो गया, 90 के बाद से यहाँ पे 85 हो गया, फिर यहाँ पे 80 हो गया, फिर यहाँ पे 75 हो गया, फिर यहाँ पे 70 हो गया, आगे की ओर बढ़ते चलेगा। तो इसके बाद से क्या होगा, तो निश्चित संख्या एक घटाया जा रहा है। तो कौन सा संख्या घटाया जा रहा है, तो प्रत्येक में से 5-5 संख्या घटाया जा रहा है। तो अब 70 के बाद से क्या आएगा, तो 70 के बाद से 65 होगा, 65 के बाद से 60 होगा, 55 होगा, 50 होगा। इस तरह से 5-5 क्या किया गया, घटाया गया, और इसमें 10-10 जोड़ा गया, इसमें 2-2 जोड़ा गया है। तो इस तरह से इस को हम क्या कहेंगे, एपी में है। क्या कहेंगे, ये भी आपका एपी में है और ये भी एपी में है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एपी। अब हम लोग जानेंगे कि यानी कि प्रथम पद क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे प्रथम पद। तो लिखा हुआ है समांतर श्रेणी की सूची की प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद कहलाता है। तो प्रथम संख्या यहाँ पे लिखा है, प्रथम संख्या क्या कहलाता है, एपी का प्रथम पद कहलाता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी संख्या दूसरा पद कहलाता है, तीसरी संख्या तीसरा पद कहलाता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखेंगे एपी का क्या लिखा हुआ है, संख्या यानी प्रथम संख्या एपी का प्रथम पद। एपी कौन है, तो एपी यही ले लेते हैं, या जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हो जाएगा, जैसे हो जाएगा क्या, 6, 12, 18, 24, 30, ये क्या हो जाएगा, एपी का हो जाएगा, एपी हो जाएगा। ठीक है, एपी इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो एपी इतना दिया हुआ है, तो एपी का प्रथम संख्या कौन है, तो प्रथम संख्या 6 है। तो इसको लिखेंगे प्रथम पद, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, यानी कि A1 बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 प्रथम पद। दूसरा पद कौन सा हो जाएगा, दूसरा पद के लिए क्या लिखेंगे, A2 लिखेंगे। A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है
कि दूसरी संख्या दूसरा पद कहलाता है। तो दूसरी संख्या कौन है? तो पहली संख्या 6 है और दूसरी संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या दूसरा पद होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे a2 बराबर 12। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी संख्या यानी कि तीसरी संख्या तीसरा पद होगा। तो तीसरा पद क्या होगा? तीसरा पद के लिए a3 लिखेंगे। तो तीसरा पद कौन हो जाएगा? तो तीसरा पद यहाँ पे लिखा है, तीसरी संख्या तीसरा पद होता है। तो तीसरी संख्या कौन है? तो पहला दूसरा तीसरा, ये है तीसरी संख्या 18। तो तीसरा पद क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो चौथा पद बराबर क्या हो जाएगा? तो चौथा पद के लिए लिखेंगे a4 बराबर क्या हो जाएगा? तो चौथा पद यानी कि एपी का चौथी संख्या, तो चौथी संख्या कौन है? 24 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 24, ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिखा है प्रथम पद को ए से व्यक्त करते हैं, यानी कि स्मॉल ए। क्या लिखेंगे? स्मॉल ए। समांतर श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस के बारे में अब हम जानेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया है कि किसी समांतर श्रेणी में प्रत्येक पद अपने पद से एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। यह निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस कहलाती है। ठीक है, इसे स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब चलिए सार्व अंतर क्या होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है किसी भी यानी कि निश्चित संख्या एपी का सार्व अंतर कहलाता है। ठीक ना, तो एपी कौन है? एपी आपको पता है, ये है पहला। ठीक है, 6, 12, 18, 24 और 36 है। ठीक है, तो इसमें हम लोग डी निकालेंगे। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? तो अंतर यहाँ पे देखेंगे, क्या करेंगे? अंतर देखेंगे। तो अंतर क्या है? तो 6 और यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी बराबर, क्या लिखेंगे? डी बराबर, और क्या करेंगे? a2 में से a1 को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि a2 में से क्या करेंगे? a1 को माइनस कर देंगे, यानी कि अगले संख्या में से पहले संख्या को घटा देंगे, अगले संख्या में से पहले संख्या को घटा देंगे। और यह किसी भी लगातार दो संख्या लेकर कर सकते हैं, जैसे लगातार ये भी लेकर कर सकते हैं, लगातार 18 और 24 भी कर सकते हैं, 6, 12 कर सकते हैं, या 12, 18 भी कर सकते हैं। कोई भी लगातार दो संख्या लेकर हम लोग डी का मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए कैसे, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है? तो देखिए a2 नीचे लिखा हुआ है, a2 का मान 12 है और a1 का मान 6 है। यहाँ पे तो लिखेंगे 12 माइनस यहाँ पे कर देंगे 6 बराबर 6 निकल गया। तो डी का मान कितना निकल गया? 6 निकल गया। फिर डी का निकालना होगा, तो क्या करेंगे? अब इसमें से इसको घटा देंगे। तो ये कौन सा पद है? देखिए 1, 2, 3, 4, 5वां पद है। तो 5 और 4 ले लेंगे, चौथा और 5वां। बोले ना किसी भी लगातार दो पद ले लेंगे, तो लगातार पद हम लोग चौथा और 5वां ले लेते हैं। तो क्या करेंगे? a5 में से a4 को घटा देंगे। तो a5 कितना है? a5 है आपका, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 30 और माइनस कर देंगे 24। तो घटा देंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, डी का मान 6 निकल गया। फिर निकालना होगा, तो हम 18 में से 12 को घटा देंगे। तो डी बराबर 18। 18 कौन सा पद है? तीसरा पद है। तीसरा पद में से दूसरा पद घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 12 बराबर 6। ठीक है, तो सार्व अंतर जो होता है हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। एपी का सार्व अंतर क्या होता है? बराबर, यानी कि डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस जो होता है वो बराबर होता है। 6, 6, 6 किसी मतलब कोई भी लगातार संख्या लेकर आप घटा दीजिए, उसका अंतर आपका 6 होगा। ये हो गया सार्व अंतर। इसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। किससे? डी से। चलिए यहाँ क्लियर हो गया। ठीक है, पद कैसे निकाला जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो जैसे कि दिया प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। बोला जाए एक बार 10वां पद निकालिए। क्या कीजिए? 10वां पद निकालिए। तो 10वां पद कैसे निकाला जाता है उसका सूत्र तो आपके पास होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? तो 10वां पद के लिए देखिए क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a10, ये 10वां पद है, a10 लिखेंगे बराबर क्या करेंगे? a प्लस, a में क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और 10वां पद करना है इसलिए एक कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9d हो जाएगा। 10वां पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 9d हो जाएगा। बोला जाएगा कि 5वां पद निकालिए, तो a5 बराबर क्या हो जाएगा? a और प्लस क्या हो जाएगा? 5वां पद है, तो 5वां पद, एक तो पद यहाँ लिख दिएगा तो 4 पद बच गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4d। क्या बच गया? 4d। यहाँ पे लिखेंगे a6 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस क्या हो जाएगा? 6वां पद निकालना है तो एक कम लिखेंगे, यहाँ पे 5d लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5d। 50 निकालना है 50वां पद, तब लिखेंगे यहाँ पे a प्लस क्या हो जाएगा? 50 है तो 49 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 49d लिखेंगे। ये आपका पद निकालने का शॉर्टकट तरीका है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है? nवां पद निकालने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे nवां पद निकालने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं? इसको मिटा देते हैं। ठीक है, निकालना है तो nवां पद के लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे सूत्र होता है an बराबर a प्लस
n माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, ये सूत्र हो गया। ये तो हो गया शॉर्ट फॉर्म, ये आपका ये शॉर्टकट में जल्दबाजी में ये निकल जाएगा, लेकिन सूत्र का बात की जाए तो इस पे हम लोग निकालेंगे। तो कौन सा निकाला जाए, इसमें कोई भी एक रख कर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए हम 50वां निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 50वां। तो 50वां हो जाएगा यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 50 लिख देंगे। एन का मान 50 है, यहाँ पे 50वां पद निकाल रहे हैं। अब लिखेंगे बराबर ए है तो ए लिखेंगे प्लस, यहाँ एन का मान कितना है, 50 है, यहाँ लिखेंगे 50 और माइनस वन कर देंगे। ठीक है, इंटू डी कर देंगे। तो हो जाएगा ए प्लस 50 में से घटेगा तो कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, और डी से गुना करेंगे तो 49 डी ये हो जाएगा। ठीक है, 49 डी ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बराबर आ गया, तो ये हो गया आपका कोई भी पद निकालने का सूत्र हो गया। ठीक है, अब निकालेंगे हम लोग जैसे मान चल के 20वां पद। क्या निकालेंगे, 20वां पद। तो लिखेंगे ए एन बराबर क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर देंगे। 20वां पद निकालना है तो लिखेंगे ए 20, यहाँ पे 20 कर देंगे, बराबर यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन, एन का मान कितना है 20 और माइनस वन इंटू डी कर देंगे। ये हो जाएगा ए प्लस 20 में से घटेगा तो 19 हो जाएगा, और डी से गुना करेंगे तो यहाँ पे डी हो जाएगा 19 डी। ठीक है, तो ये हो गया आपका 20वां पद, ए प्लस 19 डी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया आपका पद निकालने का सूत्र। ठीक ना, यानी कि एनवा पद निकालने का ये सूत्र हो गया। और यहाँ पे ये भी हो गया आपका एनवा पद ही ज्ञात किया गया, एनवा पद। ठीक है, तो एनवा पद क्या हो जाएगा, 10वां पद, ये 5वां पद, ये 6वां पद, ये 50वां पद। ठीक ना, इस तरह से भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। ठीक है, अब आपको इसमें जांच करना है कि क्या एपी से संबंध है, क्या एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, 1 नंबर का पहला क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। दिया हुआ है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो ये बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हल शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि टैक्सी का किराया यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपया है। तो लिखेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया है। तो यहाँ लिखेंगे 15 रुपया। ठीक है, इसके बाद दे रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया है। तो लिखेंगे प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, तो बराबर 8 रुपया है। कितना है, 8 रुपया पे दिया, तो यहाँ लिखेंगे 8 रुपया। ठीक है, 8 रुपया हो गया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे माना कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 रुपया। अब यहाँ पे दूसरे किलोमीटर का किराया लिखेंगे, दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, बराबर 15 रुपया है और प्लस अब अतिरिक्त किलोमीटर चलिएगा तो 8 रुपया जोड़ देगा। तो कितना हो जाएगा, 15 जोड़ 8 कर दिया जाएगा, तो हो जाएगा आपका 23 रुपया। कितना हो जाएगा, 23 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए तीसरे किलोमीटर का किराया, तीसरे किलोमीटर का किराया बराबर कितना हो जाएगा, तो दूसरे किलोमीटर का 23 है, तो 23 रुपया प्लस 8 रुपया और इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हो जाएगा आपका कितना, 31 रुपया। ठीक है, 31 रुपया हो गया। ठीक है, इसी तरह से ये चौथे किलोमीटर का किराया, चौथे किलोमीटर का किराया बराबर कितना, 31 है, 31 रुपया प्लस 8 रुपया और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 39 रुपया। ठीक है, 39 रुपया हो गया। इसी तरह से पांचवें किलोमीटर का किराया, पांचवें किलोमीटर का किराया बराबर 39 है, 39 रुपया में फिर 8 रुपया जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना, 47 रुपया, 47 रुपया। ठीक ना, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये
बढ़ते जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रत्येक 8 किलोमीटर, यानी कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, 8 रुपया है। यानी कि जितना हम लोग जाएंगे उतना 8 रुपया क्या करेंगे, प्रत्येक किलोमीटर में जोड़ते चलेंगे। ठीक है, अब चलिए ये हो गया। अब आपका, अब इसमें निकाल लेंगे प्रथम पद। क्या निकालेंगे, प्रथम पद। तो आपको पता है कि एपी का प्रथम संख्या ही प्रथम पद होता है। ठीक है, हम लोग ये चीज को समझ चुके हैं। तो यहां लिखेंगे प्रथम पद, यानी कि लिखेंगे ए बराबर, क्या लिखेंगे, प्रथम पद, यानी कि A1 बराबर, A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो A1 का मान कितना दिया है, यहाँ पे प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, यहाँ लिखेंगे 15 रुपया। ठीक है, अब दूसरा पद यानी कि A2 बराबर कितना हो जाएगा, A2 बराबर है आपका 23 रुपया, यहाँ लिखेंगे 23 रुपया। A3 बराबर कितना हो जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा 39 रुपया, 39 रुपया हो जाएगा। A4 कितना हो जाएगा, चौथा पद, तो चौथा पद हो जाएगा आपका, चौथा पद 39 रुपया। अच्छा, पहला पद आपका 15, दूसरा पद 23, तीसरा पद 31 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। और आपका चौथा पद हो जाएगा 39, और A5 यानी पांचवा पद हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 47। ठीक है, इस तरह से क्या हो गया, ये पद निकल गया। ठीक है, ये प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा और पांचवा पद यहाँ पे निकल गया। अब हमें क्या करना है, एपी ज्ञात करने के लिए हमें डी को ज्ञात करना है। क्या क्या दो अंकों का सार्व अंतर समान है या नहीं है, एक बराबर है या नहीं है। तो यहां ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे, लगातार लिखेंगे, लगातार दो संख्याओं का अंतर या सार्व अंतर, लिखिए सार्व अंतर। ठीक है, लगातार दो संख्याओं का, तो लगातार दो संख्या क्या है, कोई भी लगातार दो संख्या ले लीजिए। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग डी बराबर, क्या लिखेंगे, डी बराबर, सार्व अंतर का क्या होता है, डी होता है। ठीक ना, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1, A2 कितना है, A2 आपका 23 है, A1 आपका कितना है, A1 आपका 15 है। तो यहाँ लिखेंगे 23 माइनस 15। ठीक है, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फिर डी बराबर, तो डी बराबर क्या लिखेंगे, अब A3 या A2, तो A3 माइनस A2 बराबर कितना हो जाएगा, A3 कितना है, A3 है 31, और A2 है कितना 23, बराबर कितना हो जाएगा, 8 रुपया हो जाएगा। फिर आपका लिखेंगे D बराबर, अब लिखेंगे कितना, A4 में से हटाएंगे, यानी कि अब डायरेक्ट लिख देते हैं, A4 39 और A3 31 है, यहाँ लिखेंगे 39 माइनस 31 बराबर 8 हो जाएगा। और फिर लिखेंगे D बराबर, 47 में से 39 घटाएंगे, 47 माइनस कितना हो जाएगा, 39 बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इस तरह से सबका अंतर क्या है, बराबर है, डी। ठीक ना, अतः दिया गया टैक्सी का किराया एपी में है। ठीक है, एपी में है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि संख्याओं की, लिखेंगे क्योंकि संख्याओं की सूची कौन कौन है, तो संख्याओं की सूची लिखेंगे। तो सबसे पहला है आपका 15, दूसरा है आपका 23, उसके बाद से हो जाएगा आपका 31, फिर हो जाएगा 39, फिर हो जाएगा 47। इस तरह से आपका लगातार संख्या चलेगा, अतः यह एपी है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए इस तरह से हम लोग एक नंबर का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन हम लोग हल कर लिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं हल, और लिखते हैं कि माना कि बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन बराबर क्या मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि बेलन में हवा का प्रारंभिक आयतन, यानी कि शुरू में आयतन कितना मान लेते हैं, भी मान लेते हैं। आगे क्या कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो जब पहली बार पंप करेंगे, पहली बार क्या करेंगे, पंप करने पर लिखेंगे, पहली बार पंप करने पर हवा का कौन सा भाग बाहर निकलता है,
1/4, 1/4 भाग बाहर क्या होता है, निकलता है, बाहर निकलेगा लिख देते हैं, बाहर निकलेगा। ठीक है, इसलिए इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए अब यहां पर हो जाएगा क्या है, प्रारंभिक आयतन भी है, इसलिए पहली बार जब पंप करेंगे तो भी का 1/4 भाग बाहर निकलेगा, क्योंकि अभी आयतन कितना है, भी है, तो लिखेंगे इसलिए भी का 1/4, भी का 1/4 भाग क्या होगा, बाहर निकलेगा, निकलेगा 1/4 निकलेगा, इसलिए हो जाएगा भी का 1/4 बराबर, भी में 1 से गुना करेंगे तो भी एकम भी बटा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, भी बटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि पहली बार जब पंप करेंगे तो भी बटा 4 भाग क्या होगा, बाहर निकल गया, यहां बाहर निकला लिख देते हैं, इतना बाहर निकला, ठीक ना, इतना बाहर निकल गया, तो अब कितना बच गया, तो शेष हवा यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे शेष हवा, शेष हवा कितना बच गया, तो शेष हवा यहाँ पे देखिए अभी आयतन कितना भी है, तो भी में से एक भी बटा 4 तो निकल गया, तो लिखेंगे शेष हवा भी माइनस भी बटा 4 बराबर कितना हो जाएगा, जब इसको घटा देंगे कुछ नहीं तो 1 मान लेते, 1 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 से भाग करेंगे 4 में, 4 से भी में गुना करेंगे तो 4 भी हो जाएगा, 4 भी माइनस 4 का 4 एक बार में, तो भी एकम भी बराबर घटा देंगे, 4 भी में से 1 भी घटेगा तो 3 भी, 3 भी बटा 4 हो जाएगा, ये हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इतना हवा बच गया, तो इसको हम लोग यहाँ पे पहला तो हम लोग एक यहाँ पे है, 1 नंबर ये लिख लेते हैं, 2 नंबर ये निकल गया। ठीक है, यानी कि अब हवा का 3v/4 भाग शेष हवा क्या हो गया, शेष हवा उसमें बच गया। अब जब दूसरी बार पंप करेंगे, अब यहाँ पे लिखते हैं दूसरी बार, ठीक है, यहाँ लिखते हैं, इसी से लिख देते हैं दूसरी बार, दूसरी बार हवा, दूसरी बार क्या करेंगे, दूसरी बार पंप करने पर, दूसरी बार पंप करने पर, दूसरी बार जब पंप करेंगे तो क्या होगा, कितना हवा बचा हुआ है, तो 3v/4 बचा हुआ है, और इसमें से फिर शेष हवा में से यहाँ लिखा हुआ है शेष हवा का 1/4 निकलेगा, तो शेष हवा कितना है, 3v/4 है, तो लिखेंगे 3v/4 का 1/4 भाग फिर बाहर निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, तो 3v एकम 3v/4 चौका 16, इतना भाग बाहर निकल जाएगा, इतना भाग क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो शेष भाग कितना बचा, शेष हवा लिखेंगे, शेष हवा, शेष हवा कितना बचा, तो अभी हवा था कितना, तो हवा था 3v/4, तो लिखेंगे 3v/4 हवा बचा हुआ था, और दूसरी बार जब पंप किए तो 3v/16 निकल गया, तो 3v कितना हो गया, 16 बाहर निकल गया। अब कितना बच गया, तो 4 और 16 कैसे निकालेंगे, तो 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 में 4 से गुना करके 3 में 4 3 12 भी माइनस यहाँ पे कितना है 3v, तो 12 भी में से 3v निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, 9v/16 बचेगा, इतना हवा अवशेष बच जाएगा। इसको हम कर देते हैं 3 नंबर। ठीक है, तो A1 बराबर निकाल देंगे, A1 बराबर कितना हो जाएगा, तो बेलन का आयतन कितना था प्रारंभ में भी था, तो A1 बराबर भी हो जाएगा। अब A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो A2 बराबर जब पहली बार हवा किए, पहली बार पंप करने पर हवा कितना बच गया, तो इतना बच गया, 3v/4 बच गया, तो लिखेंगे 3v/4, फिर यहाँ लिखेंगे A3 बराबर, A3 मतलब दूसरी बार जब पंप किए तो शेष हवा कितना बच गया, 9v/16, लिखेंगे 9v/16। ठीक है, ये हो गया 9v/16। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर अब यहाँ पे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर, दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर क्या होता है, डी होता है, यानी कि डी का अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे मान, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1, हो जाएगा A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना दिया है, तो A2 का मान दिया है 3v/4 और माइनस भी कर देंगे, कुछ नहीं तो एक ले लेते हैं, 4 एक एलसीएम निकल जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपका 3v, और यहाँ हो जाएगा 4, 4 में भी से गुना करेंगे तो -4v हो जाएगा, बराबर 3v में से 4v घटेगा तो -v/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी का मान निकल गया -v/4। अब यहाँ पे फिर डी का मान निकालेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ 2 घटाएं, अब यहाँ पे 3 लिखेंगे, A3 माइनस A2, तो A3 में से A2 को घटाएंगे तो A3 कितना है, 9v है, तो लिखेंगे 9v बटा कितना है 16, 9v/16 माइनस कर देंगे
A2 को 3V लिखेंगे 3V/4। अब दोनों कैल्शियम निकाल देंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16। अब 16 एकम 16, 1 से 9 एकम 9 हो गया 9V माइनस 4 चौका 16, 4 बार में तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा 12V। अब यहाँ 9V में से 12V को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3V/16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखेंगे क्या D का वैल्यू, D का मान जो है क्या बराबर है? तो D का मान जो है बराबर नहीं है। अतः यहां से हम लोग कर देते हैं, लिखते हैं अतः दो क्रमागत पदों का अंतर नियत नहीं है। नियत नहीं है। नियत नहीं है। क्या ये बराबर आ जाता तो क्या होता है? नियत हो जाता। लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। डी का मान क्या है? अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे नियत नहीं है। ठीक है, लिखेंगे अतः इसलिए हवा के आयतन एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए अब तीसरा नंबर प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना है एपी में है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं, लिखते हैं हल। ठीक है, कुआं की खुदाई में लागत कितना है? तो लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, लिखेंगे यहाँ पे प्रथम मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना है? 150 रुपया है। 150 रुपया यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे उसके बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। ठीक है, तब लिखेंगे दूसरे मीटर खुदाई की लागत, दूसरे मीटर में खुदाई की लागत कितना हो जाएगा? 150 और प्लस 50 रुपया बढ़ जाएगा, 50 रुपया बढ़ जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 200 रुपया। कितना हो गया? 200 रुपया। वैसे ही तीसरे मीटर खुदाई की लागत बराबर कितना हो जाएगा? 200 और प्लस 50 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 250 रुपया। 250 रुपया। फिर हो जाएगा चौथे मीटर खुदाई की लागत बराबर, यहाँ है 250 और प्लस कर देंगे 50 तो हो जाएगा 300 रुपया। कितना हो जाएगा? 300 रुपया। वैसे ही हो जाएगा चौथे के बाद से पांचवे हो जाएगा। पांचवें मीटर की खुदाई कितना हो जाएगा? पांचवें मीटर की खुदाई में लागत बराबर हो जाएगा 300 और प्लस कर देंगे 50 बराबर 350 हो जाएगा। 350 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? ए निकालेंगे, प्रथम पद निकालेंगे। तो प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे प्रथम पद यानी कि A1 बराबर कितना हो जाएगा? पहला कितना है? 150 तो लिखेंगे 150 रुपया। अब A2 बराबर कितना हो जाएगा? दूसरा पद है 200, यहाँ पे लिखेंगे 200। तीसरा पद कितना है? A3 बराबर कितना है? 250 तो लिखेंगे 250। ठीक है, ऐसे ही लिखेंगे। चौथा पद कितना है? A4 बराबर, तो A4 बराबर हो जाएगा आपका कितना? 300, यहाँ पे लिखेंगे 300। A5 बराबर कितना हो जाएगा? तो A5 पांचवें पद हो जाएगा 350। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे? दो क्रमागत संख्या का यानी कि अब अंतर निकालेंगे। ठीक है, ये अंतर अब कितना है? तो यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत संख्याओं, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे। तो दो क्रमागत पदों का अंतर कैसे निकालते हैं? तो हम लोग क्या करेंगे? A2 में से A1 को घटा देंगे, फिर A3 में से A2 को घटा देंगे, फिर A4 में से A3 को घटा देंगे, A5 में से A4 को घटा देंगे। मतलब दो क्रमागत पद लेना है। तो दो क्रमागत पद लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? तो A2 है आपका 200। कितना है? यहाँ पे लिखा गया A2 बराबर 200, तो लिखेंगे 200 और माइनस A1 है 150। 150 बराबर कितना हो गया? 50 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे A3 माइनस A2 बराबर,
कितना हो जाएगा, तो A3 कितना है, तो A3 यहाँ पे है A3 250, 250 और माइनस A2 कितना है 200 है, तो बराबर कितना हो जाएगा 50। अब यहाँ पे लिखेंगे A4 माइनस A3 बराबर कितना हो जाएगा, तो A4 कितना है, A4 300 है, तो लिखेंगे 300 माइनस 250 बराबर ये भी हो जाएगा 50। अब लिखेंगे A5 माइनस A4 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 माइनस 300 बराबर कितना हो जाएगा 50। ठीक है, कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पे देखा गया कि दो क्रमागत पदों का अंतर जो है वो क्या है, नियत है। तो लिखेंगे अतः यहाँ से, तो यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से लिखते हैं, ठीक है, लिखेंगे अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, नियत है, नियत है। कितना कितना है, तो 50-50 रुपया सबका अंतर आ रहा है, तो लिखेंगे नियत है। लिखेंगे अतः, या लिखेंगे अतः संख्याओं की सूची, संख्याओं की सूची, सूची बराबर क्या हो जाएगा, तो सूची बराबर यहाँ लिख देंगे सबसे पहले 50, फिर लिखेंगे 200, फिर हो जाएगा 250, फिर हो जाएगा 300, फिर हो जाएगा आपका 350, फिर हो जाएगा आपका 400, ऐसे ही डॉट डॉट आगे की ओर चलते जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे आपका AP, ठीक है, क्या लिख देंगे AP हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे संख्याओं की सूची AP में है, लिखेंगे इस प्रकार कुआं खोदने की क्या है, कुआं खोदने में आई लागत, खोदने में आई लागत क्या है, AP में है। ये हो गया आपका आंसर, ठीक ना, कुआं खोदने में आई लागत क्या है, AP में है। तो इस तरह से हम लोग ये तीसरा प्रश्न को भी हल कर लिया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 1 का, ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ये आखिरी प्रश्न है इसका 1 नंबर का। इसमें दिया हुआ है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपया की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो इसमें ज्ञात करना है ये AP में है या नहीं है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे P बराबर कितना दे दिया है, तो P बराबर दे दिया है 10,000 रुपया, और R कितना दिया है, तो R बराबर 8% दे दिया, तो यहाँ लिख देंगे 8%, ठीक है। तो पहले वर्ष के लिए हम लोग याद करेंगे, पहले वर्ष का मिश्रधन निकालेंगे, पहले वर्ष का A बराबर क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो हो जाएगा P × 1 + R/100 का पावर घात कितना हो जाएगा, n होगा। यहाँ n लिखिए, पहले वर्ष का इसलिए 1 भी लिख देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 10,000, P कितना दिया है 10,000 + 1 + R कितना 8/100 के घात 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे 10,000, कितना लिखेंगे 10,000 गुणे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, भाग क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 100 + 8 बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10,000 और गुणे यहाँ हो जाएगा 108/100 हो जाएगा, ठीक है। 108 बटा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच गया 100, इसे गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 10,800, ये हो गया 10,800 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे पहले वर्ष का हो गया। अब दूसरे वर्ष के लिए लिखेंगे, दूसरे वर्ष का मिश्रधन यानी कि A2 बराबर, ठीक है। दूसरे वर्ष का लिखेंगे तो ये हो जाएगा P कितना दिया है 10,000 × 1 + R का मान कितना दिया 8 दिया, इसे डायरेक्ट हम लोग लिख लेते हैं, 8/100 के घात पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा 10,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 10,000 गुणे डेट अब लिख देते हैं, जब इसमें करेंगे, जब हल करेंगे तो 108 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं 108/100 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको 2 बार लिख देंगे, ये हो जाएगा 10,000 गुणे 108/100 गुणे 108/100 हो जाएगा, ठीक है। 2 जीरो से 2 2 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बच गया आपका 108, तो ये हो जाएगा 108, कितना हो जाएगा, यहाँ नीचे लिख देते हैं 108 गुणे 108 बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर लेते हैं कितना हो रहा है, तो 108 में 108 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 8 × 8 = 64, 8 × 8, ये हो जाएगा 0 0 0, ये हो जाएगा 8 0 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6 के 6, 8 16 6 1 1 1, यानी 11,664 हो गया, ठीक है।
यहाँ लिख देंगे 11,664 रुपया। ठीक है, अब चलिए 2 वर्ष का हो गया, तीसरे वर्ष का ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, ये मिटा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं तीसरे वर्ष के। ठीक है, तीसरे वर्ष का मिश्र धन। ठीक है, तीसरे वर्ष का मिश्र धन बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे A3 लिख देते हैं, A3 तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 के घात यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 10,000 गुणे, अब इसको 3 बार लिख देंगे, 108/100 गुणे 108/100 गुणे 108/100। ठीक है, कितना हो गया, 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, बच गया 108 गुणे 108 गुणे 108 और बाटा में कितना है 100 है, तो बाटा में 100 कर देंगे बराबर। अब इस सब में क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 108 में 108 से गुणा किए थे तो कितना आया था, तो आया था 11,664 आया था ना, 11,664 आया था। ठीक है, अब इसमें फिर 108 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 8 चौका 32 9 हो जाएगा और 9 6 15 का 5 हाथ में 1 हो जाएगा, 1 1 2 और 1 1, यानी कि इतना हो गया। ठीक है, और बाटा में कितना है यहाँ पे लिख देंगे 12 5 9 7 1 2, बाटा में कर देंगे 100। जब 100 से इसमें भाग करेंगे तो हो जाएगा 12,59,7.12, इतना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी को शेष को क्या करते हैं, हम मिटा देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब निकालेंगे दो क्रमागत संख्याओं का अंतर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे दो क्रमागत पदों का अंतर, पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो ये हो गया आपका A1 बराबर कितना है, तो मान लेते हैं A1 बराबर कितना है, तो A1 आया है पहले वर्ष का है 10,800। A2 बराबर कितना है, तो A2 बराबर है 11,664। ठीक है, और A3 बराबर कितना है, A3 बराबर यहाँ है कितना है 12,5,9 और 7.12। ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पे निकालेंगे D बराबर निकालेंगे A2 माइनस A1, तो ये घट जाएगा आपका 11,664। कितना होगा 11,664 माइनस कर देंगे 10,800, तो बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 के 64 हो गया और यहाँ 8, यानी 16 में से 8 गया, यहाँ पे 8 हो जाएगा और ये बाकी क्या जाएगा, कट जाएगा, यानी 864 आ गया। कितना हो गया 864। फिर निकालेंगे आपका A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है, तो A3 का मान दिया है 1 2 5 9 7.12 माइनस कर देंगे A2 का मान दिया है 11,664 बराबर, यहाँ हो गया 12 के 12.7 में से 4 गया तो हो जाएगा 3, यहाँ बच गया 9 में से फिर आपका 6 घटेगा तो हो जाएगा 3, यहाँ 5 में से नहीं घटेगा 6, तो 15 में से 6 घटेगा तो हो जाएगा 9। ठीक है, यहाँ हो गया आपका 1 और 1 11 कट गया, यानी कि इतना हो गया। तो क्या ये बराबर है, नहीं बराबर नहीं है, क्योंकि D का मान यहाँ पे आ गया 864, यहाँ पे D का मान आ गया कितना 933.12 आ गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, नियत नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं है। आंसर हो गया, ये AP में नहीं है। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम पद क्या दिया है, प्रथम पद A दे दिया है और सार्व अंतर D का मान भी दे दिया है। अब हमें AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हल और लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में प्रथम पद आपका दे दिया है, प्रथम पद यानी कि A बराबर दे दिया है, A बराबर कितना है 10 है, तो 10 लिख देते हैं। और सार्व अंतर भी आपका दे दिया है, सार्व अंतर D बराबर कितना दिया है, D बराबर भी 10 दिया है, तो यहाँ लिख देते हैं 10। ठीक है, अब हमें क्या करना है, AP के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं इतना है, इसलिए AP में होगा, तो AP का क्या होगा, AP का व्यापक रूप होगा A,
ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d कोमा ए प्लस 5d कोमा। इस तरह से क्या हो जाएगा, ये हम लोग आसानी से ये पद को ज्ञात कर सकते हैं। ये पहला पद हो गया, दूसरा पद हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया और छठा पद हो गया। या फिर हम आपको इस तरह से भी बता दिए हैं कि अगर जो ज्ञात करना है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तीसरा पद ज्ञात करना है तो हो जाएगा ए प्लस 2d, ए प्लस क्या हो जाएगा 2d हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है ए प्लस 2d, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीसरा पद है, ठीक है। इस तरह से पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां कोई भी पद आपको ज्ञात करना है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। तो अब चलिए, या फिर इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं A1 यानी कि प्रथम पद बराबर A, दूसरा पद यानी A2 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस डी हो जाएगा, तीसरा पद A3 बराबर A प्लस 2d हो जाएगा और चौथा पद A4 बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 3d हो जाएगा और पांचवा पद A बराबर A प्लस क्या हो जाएगा 4d हो जाएगा। छठा पद हो जाएगा A6 बराबर लिखेंगे A प्लस 5d हो जाएगा। सातवां पद हो जाएगा A7 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 6d हो जाएगा, ठीक है। आपका ये क्या हो गया, पद हो गया, यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। तो चलिए इस पे हम लोग निकालते हैं। तो A बराबर कितना दिया है, तो A बराबर 10 दिया है। फिर इस पे निकालेंगे, A प्लस डी दिया है तो A का मान है 10 और D का मान कितना है, D का मान भी है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे A का मान दिया है 10 और प्लस कितना दिया है 2 इंटू कितना दिया है D का मान है 10, 10 गुना 20 है, 20 से 10 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे A प्लस A का मान कितना है 10, यहाँ पे लिखेंगे 10 प्लस 3D यानी कि 3D का मतलब हो जाएगा 3 गुने 10, तो हो जाएगा 10 यहाँ 30 है 10 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 और जोड़ 3 गुणे कितना हो जाएगा 4 है ना, तो ये हो जाएगा 4 गुणे 10, 10 होगा 40 है 10 50 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे A का मान दिया है 10 और प्लस यहाँ पे कितना है 5 यानी 5 इंटू 10 कर देंगे, 5 दूना कितना हो जाएगा 10 पचे 50 और 10 60 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 10 और प्लस 6 इंटू डी का मान है 10, 10 छक 60 10 70 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग प्रथम पद, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां पद ज्ञात कर लिए। अतः हमारा एपी प्राप्त हो गया, एपी अभिष्ट एपी प्राप्त हो गया। क्या हो गया 10 है, 20 है, 30 है, 40, 50, 40 के बाद क्या है 50 है, 50 के बाद से 60 है, 60 के बाद से 70 है, डॉट डॉट करके आगे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। एपी मिल गया, लेकिन हमें क्या करना है प्रथम 4 पद, तो लिखेंगे एपी का प्रथम 4 पद निम्नलिखित है, ठीक है। 4 पद लिखेंगे हम लोग। 4 पद कौन है 1 2 3 4, बस 10 20 30 और 40, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि हमें 4 पद लिखना है तो पद तो हम अधिक ज्ञात कर लिए हैं, लेकिन हमें 4 पद से मतलब है, तो ये हो गया 10 20 30 और 40 हो गया। इस तरह से ये पहला हम लोग क्या किए क्वेश्चन हल कर लिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है A बराबर कितना दिया है -2 और D बराबर 0 दिया है, ठीक है। तो सिर्फ हम यहाँ पे चेंज कर देंगे A यानी कि प्रथम पद, यहाँ पे अब लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। और प्रथम पद कितना दिया है, तो प्रथम पद -2 दिया है, तो लिखेंगे -2 और D का मान दिया है 0, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, ठीक है। D बराबर क्या हो जाएगा 0। बाकी एपी का ये क्या हो जाएगा व्यापक रूप हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं व्यापक रूप। एपी का ये क्या है व्यापक रूप है, एपी का यहाँ पे लिख देते हैं व्यापक रूप, ये है व्यापक रूप, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा व्यापक रूप हो जाएगा। इस फॉर्म में अगर ये आपको मिल गया तो समझिए वो एपी में है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद यानी कि आपका दे दिया है ए, ये हो गया आपका प्रथम पद, ये हो जाएगा द्वितीय या दूसरा पद लिखिए सबसे अच्छा रहेगा, दूसरा पद, ये हो जाएगा तीसरा पद, ठीक है, तीसरा पद, ये चौथा, पांचवा, छठवा और सातवां पद हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर अब 2 हल करना है, तो 2 हल करना है तो ए का मान दे दिया है -2, तो ए बराबर क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे सिर्फ इतना हम लोग को मिटा लेना है, बाकी सब सेम रहेगा, बाकी सब क्या रहेगा सब सेम रहेगा, ठीक है। इतना मिटा दिए। अब हमें क्या करना है प्रथम 4 पद, तो पहला पद हो गया प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा ए का मान कितना दिया है -2 दिया है, तो यहाँ लिखेंगे -2,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a2 बराबर क्या दिया, a प्लस डी, तो a का मान कितना है -2 और d का मान कितना है 0, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर क्या हो जाएगा -2 ही होगा। ठीक है। अब चलिए तीसरा पद क्या है, a प्लस 2d, तो a का मान है आपका -2 और प्लस कर देंगे 2 और d का मान कितना है 0, तो 0 कर देंगे, 2 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2 ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पे तीसरा पद, चौथा पद अब ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा a का मान है -2 प्लस यहाँ पे 3 है तो 3 रखेंगे इंटू गुना कर देंगे d का मान है 0 तो 0 रख देंगे बराबर 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0, 0 में -2 को जोड़ेंगे तो -2, यानी कि सब के सब क्या हो जाएगा -2 ही होगा। अब कर देंगे यहाँ पे 4 गुने 0, क्या करेंगे 4 गुने 0 तो हो जाएगा 4 -2 ही होगा। इस तरह से ये हो जाएगा -2 प्लस या 5 गुने 0 बराबर कितना हो जाएगा -2 ही होगा। ये हो जाएगा -2 प्लस 6 गुने 0 बराबर -2 ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से हम प्रथम पद -2, दूसरा पद भी -2, तीसरा पद -2, चौथा पद -2, पांचवा पद -2, तो यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे, इस तरह से लिख देंगे AP बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -2, -2, -2, -2, -2, इस तरह से ये आगे की ओर चलेगा। अब AP का प्रथम 4 पद लिखना है तो AP का प्रथम 4 पद निम्न है, कर दीजिए AP का प्रथम 4 पद निम्न है। ठीक है। कौन कौन सा है तो उसको लिख दीजिए, कौन कौन सा है तो -2, -2, -2, -2, ये हो गया 4 पद, आंसर हो गया। ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ए यानी कि प्रथम पद आपका दे दिया है 4 और डी का मान दे दिया है -3, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे और चेंज करके यहाँ पे अब लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं ए का मान कितना दिया है, प्रथम पद आपका दे दिया है 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और डी का मान दिया -3, तो यहाँ पर रखेंगे -3। ठीक है। चलिए समझ में आ रहा है, क्योंकि सबका क्या करना है, सबका हम लोग का एपी ही ज्ञात करना है, तो सेम आपका यहीं पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को बदल देंगे। ठीक है। अब ए का मान 4 है और डी का मान -3 हो गया था, 3 रख दिए। ठीक है। बाकी एपी का व्यापक रूप यही रहेगा। अब प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं और यहां से हम लोग क्या करते हैं, दूसरा तीसरा क्वेश्चन को हल करने के लिए इसको हम लोग मिटा देते हैं और मिटाने के बाद से क्या करेंगे, आगे की ओर हल करेंगे। ठीक है। चलिए तो ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर 4 है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर 4 हो गया। ठीक है। अब चलिए बी बराबर कितना है, यानी कि A2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये ए का मान हो गया 4 और प्लस डी का मान कितना है -3, यहाँ रखेंगे -3, तो ये हो जाएगा 4 और प्लस -3 बराबर 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग तीसरा पद को ज्ञात करेंगे, तो तीसरा पद ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस क्या है 2 है, तो 2 इंटू डी का मान कितना है -3 है, तो -3 यहाँ पे रख देंगे। ठीक है। तो हो जाएगा 4 के 4 हो जाएगा प्लस और 3 दूना कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा -6। ठीक है। और अब यहाँ पे हल करेंगे तब माइनस और प्लस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 6 बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से जब क्या करेंगे 4 को घटाएंगे तो -2 होगा। कितना होगा, -2 हो जाएगा। ठीक है। इसको मिटा देते हैं क्योंकि आगे तक हल करना होगा अब। ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरा पद को ज्ञात करेंगे, तो तीसरा पद तो हो गया, चौथा पद तो लिखेंगे a प्लस 3 और गुणे डी का मान कितना है -3, तो -3 रखेंगे। ठीक है। अब ज्ञात करेंगे यहाँ पे a का मान कितना है 4 है, तो 4 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर रखेंगे 4 प्लस ये 3 3 का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है। और माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 4 - 9 इक्वल टू -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -5। यहाँ पे ज्ञात करेंगे 4 + 3 × 3, अब चौथा पद है इसलिए 4 इंटू क्या करेंगे -3 रखेंगे। ठीक है। और करेंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम लिख देते हैं। ठीक ना। कैसे हल करना है, कैसे हल हुआ, ये तो आपका तीसरा पद और चौथा पद से पता चल ही गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पांचवा पद को ज्ञात करने के लिए डायरेक्ट लिख देते हैं, -3 से 4 में गुना करेंगे तो -12 होगा, तो 4 में से 12 को घटा देते हैं, 4 - 12 बराबर कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे छठा पद ज्ञात करना है, तो 4 + 5 इंटू -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 15, यानी कि 4 माइनस कितना हो जाएगा 15। अब इसको घटा देंगे, 15 में से जब 4 घटेगा तो कितना हो जाएगा, 15 में से 4 घटेगा
तो ये हो जाएगा आपका -11, 11 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रखेंगे 4 + 6 इंटू कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक है, तो रखेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा। 4 माइनस कितना हो जाएगा 18, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा -14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से हम 7 पद ज्ञात कर लिए। तो प्रथम पद कितना दिया है, 4 दिया है। तो यहाँ पे अब हम मिटा कर लिख देते हैं प्रथम पद 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रथम पद कितना है, 4 है। दूसरा पद कितना आया, दूसरा पद आया आपका कितना 1। तीसरा पद कितना आया, तो तीसरा पद यहाँ पे आया -2। तीसरा, चौथा पद कितना आया, चौथा पद आया यहाँ पे -5, लिखेंगे -5। पांचवा पद -8। छठा पद आपका है -11। उसके बाद से है -14। ठीक है, -14। इस तरह से आगे भी चलता रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रथम यानी कि एपी का प्रथम 4 पद ज्ञात करना है। तो चलिए 4 पद को हम यहाँ पे अब लिख लेते हैं। ठीक है, तो 4 पद लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पहला है आपका 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, -1, -2, -5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्योंकि हमें प्रथम 4 पद से ही मतलब है, तो 1 2 3 4 पद हम यहाँ पे ज्ञात कर दिए। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग हल कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, ए का मान दिया हुआ है और डी का मान इसमें भी दिया हुआ है। सेम क्वेश्चन है, तो सेम हम लोग हल करेंगे। इसको भी सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, ये प्रथम पद ए का मान मिटा देंगे और डी का मान मिटा देंगे और हम लोग लिख देंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 4 में ए का मान कितना दिया है, -1 दिया, तो यहाँ रखेंगे -1 और डी का मान दिया है 1/2, तो 1/2 रख लेंगे। ठीक, तो प्रथम पद हम ज्ञात करेंगे। तो दिया है ए का मान कितना दिया है, तो 1 बराबर कितना दिया है, -1 दिया है, तो -1 लिख दिया। ठीक है, अब a2 बराबर कितना है, तो a2 बराबर लिखेंगे -1 + डी का मान कितना है, तो डी का मान यहाँ पे दिया है 1/2। कितना दिया है, 1/2 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे, कुछ नहीं तो बाटा में 1 है, यहाँ पे ले ले, 1 का 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से भाग करेंगे 2 में, तो 1 2 ना 2, 2 बार में 2 से गुना करेंगे -2 में, तो -2 एकम 2 और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे हल करेंगे तो -2 में से 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे, -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 ही आंसर आएगा, -1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1/2 हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसका हम लोग कलर चेंज कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। चलिए दूसरा हल करेंगे हम लोग। तो दूसरा हल करेंगे तो ए का मान कितना है, -1 और प्लस 2 इंटू क्या करेंगे डी का मान कितना दिया 1/2, तो लिखेंगे 1/2। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, बच गया -1, तो लिखेंगे -1 और यहाँ पे क्या है +1, तो लिखेंगे +1 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, चलिए चौथा पद ज्ञात करते हैं। तो चौथा पद दिया है -1 और +3 इंटू डी का मान दिया है 1/2 रख देंगे। ठीक है, इसको हल करेंगे तो -1 जोड़ कितना हो जाएगा 3 एकम 3, गुना करेंगे, कटने वाला नहीं है तो 3 एकम 3/2 कर देंगे, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो 1 का 2 का एलसीएम हो जाएगा 2, 2 बार में भाग लेगा, 2 से गुना करेंगे 1 में, तो 2 एकम 2 माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कर देंगे और बराबर करने के बाद से अभी क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो 3 में से 2 को घटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो गया। ठीक है, ये हो गया 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे, पांचवा पद ज्ञात करेंगे, ये हो जाएगा -1 + 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 कट गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे -1 2 एकम 2 +2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग करेंगे तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं +1 हो जाएगा इसका मान। ठीक है, अब चलिए अब इसको हम लोग याद करेंगे छठा पद। तो ए का मान दिया -1 और +5 इंटू डी का मान दिया 1/2 बराबर हो जाएगा -1 और प्लस 5 का 5/2 हो जाएगा, कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, बटा का जोड़ हो गया, इसको हल करेंगे तो 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका -2 और +5 बराबर कितना हो जाएगा, तो 5 में से 2 को घटा देंगे तो हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, चलिए और लास्ट हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, इतना ही से बन जाएगा, बाकी ज्ञात करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 4 ही पद निकालना है और हम लोग ऑलरेडी 6 पद निकाल चुके हैं। ठीक है, तो आगे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एपी, क्या लिखेंगे एपी कौन कौन सा है, तो पहला है आपका -1, तो यहाँ लिखेंगे -1, कलर हम लोग क्या करते हैं इसका चेंज कर देते हैं और लिखते हैं -1,
ये हो जाएगा -1, पहला पद हो गया। ठीक है, दूसरा पद कितना है, तो दूसरा पद है -1/2, यहाँ पे लिखेंगे -1/2। तीसरा पद कितना है, तीसरा पद आपका 0 हो गया, 0। उसके बाद से आपका चौथा पद हो गया 1/2 हो गया, पांचवा पद हो गया 1, और छठा पद हो गया 3/2, 3/2 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया हुआ है ए का मान दे दिया है 1.25 माइनस में। ठीक है, तो प्रथम पद ए बराबर हो गया -1.25 और डी का मान दे दिया है -0.25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है। तो प्रथम पद तो आपका दे दिया है माइनस कितना दिया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, इस कलर से लिख लेते हैं -1.25। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद। दूसरा पद हमें ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, a प्लस डी है, तो a का मान कितना है -1.25 और प्लस d का मान कितना है, d का मान है -0.25। ठीक है, अब ये माइनस माइनस क्या माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर -1.25 और माइनस 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 और प्लस क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे 0.25। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 10 के 0 हाथ से 1। ठीक है, इस कलर से ले लेते हैं, 5 5 10 के 0 हाथ से 1 और 2 2 4 और 1 5 हो जाएगा, दशमलव के दशमलव 1 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस होता माइनस। ये आपका दूसरा पद हो गया। ठीक है, चलिए अब तीसरा पद ज्ञात करते हैं। तीसरा पद दिया है -1.25, ए का मान दिया है और प्लस कितना दिया है 2 × d, तो 2 × -d, तो 2 × d है, तो d का मान कितना है -0.25 है। ठीक है, जब इसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1.25 और प्लस गुणा करेंगे तो 25 × 50 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -0.50। कितना हो जाएगा 0.50 बराबर, इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5 और 0 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 और 5 और 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7 और दशमलव तो दशमलव 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा माइनस, यानी कि तीसरा पद आपका इतना निकल गया। ठीक है, अब चलिए चौथा पद के लिए लिखेंगे, ए का मान दिया है -1.25 और प्लस क्या करेंगे 3 × d, d का मान कितना दिया है, तो दिया है -0.25। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर -1.25 और प्लस कर देंगे तो 25 3 कितना हो जाएगा 75, 0.75 माइनस में होगा। ठीक है, किसमें होगा, माइनस में होगा। जब इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 में 5 से 5 को जोड़ेंगे तो 5 5 10 के 0 हाथ में 1 और 7 और 2 9 1 10 के 0 हाथ में 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, दशमलव यहाँ बैठा देंगे और माइनस का माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हो जाएगा -2.00, तो दशमलव के पास से 0 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो इसको -2 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग पांचवा पद को याद करते हैं। तो पांचवा पद आपका दिया हुआ है, यहाँ पे ए का मान है कितना है -1.25 और प्लस 4 × d, d का मान दिया है -0.25। ठीक है, बराबर करेंगे तो लिखेंगे -1.25 और प्लस कर देंगे 4 में 25 25 चौका 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100, तो 100 हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे 100, दशमलव यहाँ बैठा देंगे तो 1.00, तो दशमलव का से 0 0 का वैल्यू खत्म हो जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं -1। अब इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1 और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -1 में जोड़ेंगे -1.25 तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -2.25 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2.25 हो जाएगा। इस तरह से हम 5 पद ज्ञात कर लिए, ज्ञात करना है 4 ही पद, इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रथम पद कितना दिया है -1 पॉइंट, लिखेंगे -1.25। दूसरा पद कितना है -1.50। तीसरा पद कितना है तो -1.57। चौथा पद कितना है तो लिखा है -2 और पांचवा पद कितना है तो लिखा है -2.25। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्रथम 4 पद लिखना है, तो 4 पद यहाँ पे लिख दिए गए, फर्स्ट सेकंड
थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे है, ठीक है। तो इस तरह से ये चारों पद हमें ज्ञात हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।